नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत की। उसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करूं उससे पहले लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। इस खबर के ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में या हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम लोग ही होते होंगे जिनका बैंकों से नाता ना होता हो। वैसे अक्सर लोगों का नाता बैंकों से होता है और कुछ लोग व्यवसाय बढ़ाने के लिए या कुछ लोग निजी जरूरतों के लिए बैंक से लोन भी लेते हैं। लेकिन परिस्थितियां इंसान की हर बराबर नहीं होती। कभी व्यक्ति मुसीबत के लिए या कभी व्यक्ति व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोन लेता है, लेकिन कभी ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि वो और मुसीबत में फंस जाता है, जिसके बाद वो बैंकों का लोन चुकता नहीं कर पाता है। लेकिन उदार हृदय रखते हुए बैंक और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए बैंक जो है अक्सर हर तीसरे महीने पे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करती है। आज उसी के तहत पूरे देश में समस्त न्यायालयों व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। उसी के तहत आज वाराणसी में भी लोक अदालत का आयोजन हुआ और जहां पे यूबीआई के एसएम ने बड़ी बात कही है। तो उन्होंने क्या बात कही है हम उनको भी सुनाएंगे, लेकिन आप सभी को सबसे पहले बताते हैं वाराणसी में आयोजन के कार्यक्रम के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि आज देश के समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय संघ समस्त तहसीलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में वाराणसी के जिला सत्र न्यायालय संघ समस्त तहसीलों में भी आयोजन हुआ। वाराणसी न्यायालय में लोक अदालत के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश ने मनोरंजन सभागार में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत की शुरुआत की। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में संजीव कुमार सिन्हा विशेष न्यायाधीश SC/SC एक्ट नोडल अधिकारी लोक अदालत और अरविंद कुमार श्रीवास्तव प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय वाराणसी संघ, राम सुनील सिंह न्यायाधीश कमर्शियल कोर्ट वाराणसी और सुरेश चंद्र भारतीय पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना क्रिमिनल वाराणसी और किरण पाल सिंह अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1 वाराणसी संघ, अतिथि गिरीश जोशी अंचल प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बिरजा प्रसाद दास क्षेत्र प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया संघ, अनूप कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट संयोजक संघ समस्त बैंकों के सीनियर मैनेजर एवं ब्रांच मैनेजर संघ कार्यकर्ता व बाध्यकारी उपस्थित रहे। वहीं यूनियन बैंक के सीनियर मैनेजर सतीश ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तो आइए आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं कि कार्यक्रम के बारे में सीनियर मैनेजर सतीश ने क्या जानकारी दी है मीडिया को। आइए देखते हैं वाराणसी से आशीष श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
आज सर ये किस तरह का आयोजन हुआ है और अब तक कितने लोग यहाँ पे आए हैं? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज के दिन 12/11/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जा रहा है। जी। इसमें हम लोगों ने 3000 के आसपास जो है मैटर को यहाँ पुटअप किया है और जिस तरीके से भीड़ देख रहे हैं हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग अच्छा नंबर जो है आज करेंगे। तो ये आयोजन कब तक चलेगा? ये 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक। जब तक कस्टमर आते रहेंगे तब तक ही चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है, 5 बजे तक ही चल सकता है। तो इसमें किस तरह से कस्टमरों को सुविधा दी जा रही है? इसमें जो किसान हमारे जो भी हमारे खाता धारक एनपीए हो गए हैं, हाँ। उसमें जो हम लोग जितना भी हम लोग छूट दे सकते हैं उस छूट के माध्यम से एक मुश्त समझौता के तहत उनके खातों का निस्तारण कर रहे हैं, खाता बंद करके नोटिस दे रहे हैं। तो मैक्सिमम छूट देने का अधिकार आप लोगों के पास कितना होगा कि इतना हम छूट दे सकते? तो हम लोग के जितने भी यहाँ पे एनपीए बारवा का जो अमाउंट है हम ही लोग के पास पावर रहता है। हाँ। हम लोग जो है क्षेत्रीय कार्यालय में 1.5 करोड़ तक का पावर रहता है छूट देने का। हाँ। उसमें जिस तरीके खाते आ रहे हैं उस हिसाब से हाँ। आपका सर शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम जी, सतीश यादव। सतीश यादव जी। किस पद पर हैं आप यूनियन बैंक? यहाँ सीनियर मैनेजर से पद पर। अच्छा अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो आप? हम लोग यही आप लोगों से निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का ये लोग सदुपयोग करेंगे, क्योंकि यदि समझौता के तहत यदि हम छूट देते हैं तो उन्हीं के फायदे में होता है। तो ये चीज़ जैसे कि सर ये हर 2 महीने 3 महीने पे होता है इस तरह का हर आयोजन महीने में एक दिन होता है, तो क्या इस पर लाभ लोगों को मिलता है? हाँ, पिछले बार हम लोग जो है लगभग 200 से ज़्यादा खाता समझौता के तहत बंद किए थे। जी। अच्छा, ये एक चीज़ और प्रश्न है, जैसे जो समझौता करते हैं लोगों का मानना होता है कि समझौता के बाद उनका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ों को यदि आप समझौता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे हम जब कोई अमाउंट समझौता के तहत करते हैं तो छूट देते हैं, हाँ। तो का उसमें दिखता है। हाँ, तो मतलब उनका सिविल स्कोर खराब होता है। ठीक है सर। तो आप सभी दर्शकों ने देखा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर सतीश ने कहा कि संवाददाता ने जब उनसे पूछा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अक्सर लोन लेने के बाद जमा न करने वाले लोगों के मन में उठते हैं कि आखिर यदि वो लोन नहीं जमा करते हैं तो क्या होगा, या जब भी यह लोक अदालत लगेगा उस दौरान यदि वो पैसे जमा करते हैं तो क्या होता है, क्या कितनी छूट होती है, क्या सिविल स्कोर डाउन होता है। इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में अक्सर बने रहते हैं। तो जब हमारे संवाददाता ने इसके बारे में सीनियर मैनेजर सतीश से पूछा तो उन्होंने कहा कि लोन की जो छूट होती है वो लोन के अकाउंट को देखते हुए की जाती है कि अगला व्यक्ति ने कितना लोन लिया था, कितना जमा कर दिया है और उसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसी है। वो उनके अधिकार क्षेत्र में है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह लोन में छूट प्रदान करें। दूसरी चीज, जब हमारे संवाददाता ने पूछा एसएम से कि क्या लोन पे यदि हम इस न्यायालय के माध्यम से समझौता करके लोन जमा करते हैं तो क्या सिविल स्कोर हमारी डाउन होती है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सिविल स्कोर तो पहले ही डाउन हो चुकी होती है। कारण क्या है कि यहां पे वही बातकारी आते हैं जिनका एनपीए अकाउंट हो जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो किस्त नहीं जमा करते हैं उनके अकाउंट को ही यहां बुलाया जाता है। तो ऑलरेडी उनकी सिविल अकाउंट डिस्टर्ब हो चुकी होती है, यानी यहां से समझौता करने ना करने से कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं आप समझौता करेंगे तो सिविल स्कोर आपकी अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। यहां पे आपके लोन को समझौता करके, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो उस तरह से समझौता करके आपको कर्ज से मुक्त किया जाता है। तो इसलिए एसएम ने कहा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त ऐसे लोन धारकों से अनुरोध करते हैं जो लोन लेने के बाद किसी भी आर्थिक मजबूरी में आने के कारण लोन नहीं जमा कर पाए, उनकी अकाउंट एनपीए हो गई है, और तो वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा आए, अपने बैंक पे आए, इस कार्यक्रम में आए और अपनी समस्या को बताएं, अपने अकाउंट के बारे में दिखाएं और इस लोक अदालत के द्वारा दी गई छूट का या सहयोग का लाभ उठाएं।
तो इस तरह से आप सभी दर्शकों से कहेंगे कि यदि आप भी या आपके आसपास भी लोग लोन लिए हुए हैं बैंकों से, किसी भी बैंक के लोन लिए हों, तो जरूर अपने अपने शाखा प्रबंधक से संपर्क करें और राष्ट्रीय लोक अदालत के योजना का लाभ उठाएं और कर्ज से मुक्ति पाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।